अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियासगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स फॉर सिंध बोर्ड एग्ज़ाम। सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से हैं, आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, इन न्यूमेरिकल्स को हम इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं कि पूरे 10 साल के पास पेपर को अगर रिव्यू किया जाए तो टेक्स्ट बुक के यही न्यूमेरिकल हैं जो घूम फिर कर हर साल जो है वो बारी बारी आते रहते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने में मददगार साबित होंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स फॉर सिंध बोर्ड एग्जाम। तो सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। याद रहे, बोर्ड के लिहाज से इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल अहमियत नहीं रखता। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर, इसकी बुक की सोल एग्जाम्पल में जो है वो सोल एग्जाम्पल 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 और 2.13 ये वो न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 9, 14, 15, 16, 19 और 22 इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम है मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें सोल एग्जाम्पल के हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं उसमें है 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 और 3.7। और एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और इस एक्सरसाइज के तकरीबन ज़्यादातर न्यूमेरिकल अलग अलग टॉपिक्स के हैं और वो बारी बारी रिपीट होते हैं। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 9, 10, 11, 12, फिर 14, 15, 16 ये न्यूमेरिकल्स की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें सोल एग्जाम्पल के आपके पास न्यूमेरिकल हैं 4.1, 4.3, 4.6 और 4.7 इन न्यूमेरिकल्स की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की अगर हम बात करने जा रहे हैं इसी मोशन इन टू डायमेंशन के, तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन न्यूमेरिकल्स की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम है टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम, इसमें आपके पास सोल एग्जांपल के न्यूमेरिकल नंबर 5.2, 5.3, 5.5 और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 4, 8, 9, 10 और 11। अब यहाँ मैं आपको टिप देता चलूँ कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा लेंदी हैं कि बच्चा इसकी प्रैक्टिस करने में जब लगता है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को सजेशन देता हूँ कि बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप चॉइस में छोड़ दिया करें। भाई बोर्ड में सारे सवाल तो अटेम्प्ट करने नहीं होते ना, चॉइसेस होती हैं ना। तो अगर आपके पास टाइम कम है, बल्कि एक ज़हीन बच्चा भी जो है, एक समझदार बच्चा भी जो होगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर टाइम वेस्ट करने के बजाय बकिया तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की अच्छी तैयारी कर लेगा और इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको चॉइस में क्या कर लेगा, स्किप कर लेगा, क्योंकि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल इतना लेंदी होता है कि अक्सर बच्चा इसको बोर्ड में नहीं कर पाता और अगर कर पाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दूसरे चैप्टर के सवालात जो है वो रह जाते हैं। तो वो बच्चे जो न्यूमेरिकल के लिहाज से बड़े परेशान रहते हैं तो चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल को आप स्किप कर देना, चॉइस में छोड़ दीजिएगा। चैप्टर 6 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, सोल एग्जांपल का न्यूमेरिकल नंबर 6.2, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, सोल एग्जांपल 1, 2, 3, एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं 1, 2, 3, 5,
6 और 8 इन न्यूमेरिकल्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड, जो कि हमारी पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें आपके पास जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 और 8.11 इन न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 ये न्यूमेरिकल वो हैं जिनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट, जिसका नाम है सॉल्व एग्जाम्पल में 9.2 न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9, मतलब आप समझ लें 1 से लेकर 9 तक इसके तमाम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सॉल्व एग्जाम्पल में 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6 और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं 4, 5, 6, 7 और 8 इन न्यूमेरिकल्स की आपने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत आसानी से अच्छे से कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी।